हाँ जी सीए साहब, कैसे आप सब लोग? आपने घर पे प्रैक्टिस की, क्वेश्चंस किए? बड़े आसान थे, कोई टफ क्वेश्चन तो थे नहीं। आ जाओ, आज फिर हमने क्वेश्चन ही करने हैं। स्टडी मैट ओपन करते हैं। हम कल 4 इलिस्ट्रेशन कर चुके थे, 4 इलिस्ट्रेशन तक कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे इलस 5। इलस 5 आ जाओ, करें शुरू। कल का 4th इलस ही थोड़ा सा टफ था, बस टफ भी क्या था, बस बातें थी। प्रथम लिमिटेड, ए नॉन लिस्टेड कंपनी, हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31 मार्च। ये स्ट्रक्चर है। इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पी एंड एल, रिवैल्यूएशन रिजर्व और लोन। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स that can be bought back in the light of above information when the offer price of buyback 30 रुपए। अगर 30 रुपए का बायबैक करना हो तो आप डेट इक्विटी रेशियो वाले तरीके से बताओ कितना बायबैक कर सकते हैं। वैसे तो 3 कंडीशन है, 25% वो वाली, लेकिन इसने एक ही पूछी है, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट बाय डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो क्या टेस्ट था वो? आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो 2:1, यही थी। आप देखें लोन फंड्स कितने हैं, लोन कितने हैं, लोन फंड्स 42 लाख। बोलो, लोन फंड्स है 42 लाख। तो रिक्वायर्ड इक्विटी आफ्टर बायबैक, बायबैक के बाद कितनी इक्विटी होनी चाहिए? 42 लाख डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 21 लाख रुपए की इक्विटी होनी चाहिए, हाँ या ना? अब 21 लाख रुपए की लोन फंड इतने हैं, रिक्वायर्ड इतनी है। टोटल इक्विटी बिफोर बायबैक, टोटल इक्विटी बिफोर बायबैक, बायबैक से पहले इक्विटी कितनी है? तो आप क्या क्या चीज ले लेंगे? एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेंगे, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल? 30 लाख। जर्नल रिजर्व ले लेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम ले लेंगे। जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना? जर्नल रिजर्व 3250, सिक्योरिटी प्रीमियम 6 लाख, पी एंड एल 430, कितना आ गया टोटल? ये रिवैल्यूएशन रिजर्व तो लेना ही नहीं, डेट इज नॉट फ्री रिजर्व। वैसे तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी फ्री नहीं होता, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ लिमिट वी टेक सिक्योरिटी प्रीमियम आल्सो। टोटल कितना का? 30 और 32, 72,80,000। तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी। 72,80,000 रुपए की इक्विटी है। अगर मैं एक्स शेयर बायबैक करूं, 10 रुपए का शेयर है और 20 रुपए का प्रीमियम है, 30 रुपए का बायबैक करना है ना मुझे, और 10 रुपए का सीआरआर बनेगा। ये सब माइनस करने के बाद मेरे पास 21 लाख रुपए बचने चाहिए, हाँ या ना? बोलो, 72,80,000 माइनस 40x इज इक्वल टू 21 लाख, और x इज इक्वल टू 72,80,000 माइनस 21 लाख डिवाइड बाय 40। कितने नंबर ऑफ शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं वो बताएं आप। 1,29,500। मैंने तो सिर्फ ये तीसरी कंडीशन लगाई है, वैसे पहली 2 कंडीशन और भी हैं, लेकिन क्वेश्चन ने मुझसे नहीं पूछी। क्वेश्चन ने मुझसे कहा है कि सिर्फ आप एक इक्वेशन बताओ हमें।
कोई दिक्कत है? हो गया इलस 5, करे इलस 6। अब बोलो, आ जाओ इलस 6। पेरेटो लिमिटेड ए नॉन लिस्टेड कंपनी, याद रखे सब नॉन लिस्टेड आ रहा है क्योंकि लिस्टेड कंपनी पे तो लगते ही नहीं ना बीएस, वो तो इंडियस के साथ चलेगी। हैज द फ्लोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एज ऑन 31/3, इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और लोन फंड। द शेयर होल्डर ऑफ पेरेटो लिमिटेड on the recommendation of board of director have approved on 12/9 a proposal to buy back maximum permissible number of equity share considering the large surplus funds available at the disposal of the company। कह रहे आप अपने आप कैलकुलेट कर लेना, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर सकते होंगे हम उतने बायबैक कर देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। The prevailing market value of the company share 25 रुपए shares, and in order to induce the existing shareholder to offer their share for buyback, it was decided the offer price is 20% over market price। कह रहे अब बायबैक के लिए लोग शेयर तो हमारे देंगे नहीं, हमारी कंपनी बड़ी अच्छी है, मार्केट में शेयर का प्राइस 25 रुपए चल रहा है, हम 20% पालतू करेंगे। 25 में 20% जोड़ लो, कितना आ गया? 30 रुपए में बायबैक करेंगे हम। You are required to inform that the infrastructure development reserve is created for safety of income tax requirement। जो ये डेवलपमेंट रिजर्व है ये इनकम टैक्स वालों ने बनवाया हुआ है, मतलब फ्री नहीं है ये, तो हम कौन सा मान रहे थे इसको फ्री। You are required to compute the maximum number of shares that can be bought back in the light of above information and also under the situation where the loan fund 1200 और 1500 करोड़। अगर लोन फंड 1200 करोड़ हो या 1500 करोड़ हो तब कितने शेयर आप बायबैक कर सकते हैं। Assuming that entire buyback is completed by 9/12, show the accounting entry in the company's books। और हर सिचुएशन में कंपनी की बुक्स में जर्नल एंट्री अभी बनाकर दिखाए। आ जाओ, पहले तो 3 सिचुएशन के अंदर आप बायबैक कितना कर सकते हैं हमें वो देखना होगा। 3 सिचुएशन कौन कौन सी हैं? 1800 का लोन, 1200 का लोन, 1500 का लोन। आ जाओ करें। मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर which can be buyback if loan fund कितना पहले 1800, तो आप कितने फंड कर सकते हैं? ठीक है, तो चले 25% ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स, कितने नंबर ऑफ शेयर्स है मेरे पास? 330 डिवाइड बाय 10, 33 लाख है। ये 33 करोड़ है, लाख है? 33 करोड़। 33 करोड़ इंटू 25%, 33 करोड़ देवी देवताओं की तरह। 33 करोड़ इंटू 25%, 1.8 इतने नंबर ऑफ शेयर बायबैक कर सकते हैं, इतने करोड़ शेयर बायबैक कर सकते हैं। और 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व। तो मुझे पेड अप कैपिटल और रिजर्व देखनी होगी। 330 की कैपिटल, जर्नल रिजर्व लेना होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, पी एंड एल। बस 330 प्लस
240 प्लस 90 प्लस 90, इसका 25% टू 187.5, और एक शेयर कितने का करूंगा मैं? 30 का, 6.25। और तीसरी कंडीशन, डेट इक्विटी रेशो आफ्टर बायबैक 2:1। तो इक्विटी रिक्वायर्ड आफ्टर बायबैक, बायबैक के बाद कितनी इक्विटी बचेगी? तो आप देखें, लोन फंड कितना है? 1800, लोन फंड 1800 है ना, डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 900 चाहिए मुझे। क्लियर? तो अभी कितनी इक्विटी है मेरे पास? 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90, कितनी आ गई? 750 माइनस एक्स इंटू 10 रुपए का शेयर, एक्स इंटू 20 रुपए का प्रीमियम, एक्स इंटू 10 रुपए का CRR बनेगा, इक्वल टू 900 बचना चाहिए। 750 माइनस 40 एक्स इज इक्वल टू 900, एक्स इज इक्वल टू 900 माइनस 750 डिवाइड बाय 40, इतने शेयर। कितना आ गया? 3 पॉइंट। तो विच एवर इज लेस, 3.75 करोड़ शेयर्स हम बायबैक कर सकते हैं। उसने कहा है जर्नल एंट्री अभी बनाकर दिखाओ, आओ बना देते जर्नल एंट्री। चले ना? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3.75 इंटू 10, 37.5 करोड़। प्रीमियम ओन बायबैक अकाउंट डेबिट 3.75 इंटू 20, कितना आ गया? टू इक्विटी शेयर बायबैक, कितना हो गया? 112.5। कोई डाउट? अब प्रीमियम के लिए चेक करो, मेरे पास इतना सिक्योरिटी प्रीमियम है तो है, सिक्योरिटी में तो 90 का है मेरे पास। तो चलो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक, कितना प्रीमियम ऑन बायबैक? 75। अब आगे CRR बनाना होगा, तो मेरे पास जर्नल रिजर्व है 240 का, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना बेटे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व? 37.5 बनाना है, और इसके बाद आप पेमेंट कर देंगे। इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 112.5। कोई डाउट है? सोच लो, कोई डाउट हो तो। पक्का? अब अगर लोन 1200 का हो तो क्या होगा? मैं कह रहा हूं फर्स्ट और सेकंड कंडीशन तो चेक करने की जरूरत नहीं है ना यार। फर्स्ट कंडीशन में तो यही आएगा,
सेकंड में यही आएगा। बस थर्ड कंडीशन और देख लेता हूं। इफ लोन 1200, लोन 1200, तो रिक्वायर्ड इक्विटी आफ्टर बायबैक 1200 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 600। बोलो बच्चों, अब अभी कितनी है इक्विटी? वही 750। 750 माइनस x इंटू 10 रुपए का शेयर, x इंटू 20 रुपए का प्रीमियम, x इंटू 10 रुपए का CRR इक्वल टू 600 बचना चाहिए। ठीक है, x इज इक्वल टू 750 माइनस 600, ये तो डिवाइड बाय 40। यार मैंने ऊपर 1200 का लोन ले लिया क्या? यहां पर 1800 का तो 900 आ गया, है ही 750। पहले वाले में गलत कर दिया, नहीं लाना था यार। 900 रुपए की आपको इक्विटी चाहिए, है ही 750 की। मैं एक काम करता हूं, यहां पे लोन फंड 1200 कर देता हूं। 1200 वाला ये कर लेता हूं, 1200 से हो रहा है ये। यहां पे 600 आ गया, मुझे 600 रुपए चाहिए। अब आ रहा है 3.75। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। यहां निकाल देता हूं 1800 के हिसाब से, तो इक्विटी चाहिए 900, इक्विटी चाहिए बायबैक के बाद 900। मेरे पास है कितने? 750। मुझे कितनी इक्विटी चाहिए? 900। और इक्विटी बिफोर बायबैक 750। मैं बायबैक कर ही नहीं सकता, नो बायबैक, तो एंट्रियों का तो मतलब ही नहीं। बोलो, समझ में आ गया? 1800 का लोन। अब अगर 1500 का लोन हो तो इफ लोन 1500, रिक्वायर्ड इक्विटी आफ्टर बायबैक 1500 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, 750। इक्विटी बिफोर बायबैक 750। तो कम तो मैं कर ही नहीं सकता, नो बायबैक। मेरी बात समझ में आ गई आपको? कोई डाउट है किसी को? हमारे पास इलस 6 भी हो गया। अब चलते हैं आगे। लो जी, खत्म हो गया इलिस्ट्रेशन। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ गए। आ जाओ, पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। 8, क्वेश्चन नंबर 8। 8, SMM Limited has the following capital structure as on 31 मार्च। ये स्ट्रक्चर है: इक्विटी शेयर कैपिटल, जर्नल रिजर्व, सिक्योरिटी, प्री हैंडल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, लोन फंड। द कंपनी हैज ऑफर्ड टू बाय बैक प्राइस 30 रुपए पर इक्विटी शेयर। You are required to calculate the maximum perishable number of equity share that can be bought back in both situation and also require pass the journal entries। आपने इन दोनों सिचुएशन में निकालना है कितने बायबैक कर सकते हैं और जर्नल एंट्रियां बनानी है। आओ करें शुरू। चलो
क्वेश्चन नंबर 8, दोनों सिचुएशन को ऐसे बना दूं, इकट्ठी बन जाएगी ऐसे। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। देखना कितने हैं शेयर्स, करोड़ों में 1 10 कम कर दूं, 120 शेयर हो गए, है ना। 120 का 25%, कितना, 30। यहां पर भी 120 का 25%, 30 करोड़ शेयर, ये नंबर ऑफ शेयर निकाल रहा हूं। अगला क्या है, 25% ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व, कैपिटल रिजर्व यहां पर 1200, 1080, 400 और 200, 1680, 1680 और 2200, 1200, 1680 और 1200, 2880, 2880 का 25% डिवाइड बाय 30 रुपए का एक शेयर है। नहीं समझ में आई बात, 24, इधर भी कर लो ऐसे ही, 1080, 400, 200, 200 सेम ही आ रहा है, 1200 सेम ही आ रहा है, 2880 डिवाइड बाय 30 इंटू 25%, वही 24 आ गया। ठीक है, अब डेट इक्विटी रेशो आफ्टर बायबैक 2:1। ये कैलकुलेशन करके यहां पे लिख देता हूं दोनों का, फिर बता दूंगा कितने शेयर बायबैक कर पाता हूं, उसकी जर्नल एंट्री बना दूंगा। चलो ना, तो आ जाओ पहले सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग, सिचुएशन 2 के अकॉर्डिंग। लोन फंड्स यहां 3200 है, यहां 6000 है। रिक्वायर्ड इक्विटी आफ्टर बायबैक यहां पे 1600 आ जाएगी, और यहां पर 3000 आ जाएगी। क्लियर बच्चों, इक्विटी बिफोर बायबैक बायबैक से पहले इक्विटी कितनी है हमारी, 1200, 1080, 400, 200, 2880, यही आया था ना, दोनों के 2880 तो आ रहा है, अभी अपने ऊपर किया भी थी कैलकुलेशन। हाँ, 2880 और 2880, यहां तो बायबैक ही नहीं हो सकता, यहां तो नील शेयर आ जाएंगे, क्योंकि आपकी इक्विटी पहले ही कम है। आप कहते हो 3000 होनी चाहिए मेरी, अब तो आप यहां बात कर सकते हो, और यहां भी ना बड़ा आसान है करना, पता कैसे, आपकी 2880 की इक्विटी है, आपको 1600 की रखनी है, इतना पैसा यूज करना है, डिवाइड बाय 30 रुपए का शेयर है, 10 रुपए उसके बनेंगे CRR के, मतलब +40। कहने का मतलब वो प्लस कर देंगे ना उसकी नॉमिनल वैल्यू को। कितने शेयर्स आ गए, 32, और यहां पर नील। बोलो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप चाहो तो वैसे कैलकुलेट कर लो, मैंने तो ये कर दिया कि 30 रुपए बायबैक प्राइस था, 10 रुपए उसमें नॉमिनल वैल्यू और जोड़ दी, 40 से डिवाइड कर दिया, 32 शेयर्स, यहां पे नील, विच एवर इज लेस। यहां 24 करोड़ शेयर बायबैक कर सकता हूं, यहां पे नील, तो 24 करोड़ वाले की एंट्री बना देता हूं सिचुएशन 1 की, जर्नल सिचुएशन 1 की। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने हैं, 24 करोड़ 10 रुपए के हिसाब से,
प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, ₹20, 400 कितना आ गया ये 240 इंटू 20 480 टू इक्विटी शेयर बायबैक, टू इक्विटी शेयर बायबैक कितना आ गया 720। अब प्रीमियम की बात करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू प्रीमियम ओन बायबैक, क्या बच्चे 400 है, प्रीमियम पढ़ा ही नहीं मेरे पास क्या, 400 ही है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 400, बाकी यहां से उठा लेंगे, जर्नल रिजर्व से उठा लो। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 80 टू प्रीमियम ऑन बायबैक, $480। चले अब आगे सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाने के बाद अब क्या करना है मुझे, अब उसको सीआरआर बनाना है 240 का। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, $240। आपने नरेशन वगैरह सब कुछ लिखना होता है, ये तो मैं इसलिए करवाता हूं पहले एक बार आपको दिमाग काम करे, मैं नरेशन में उलझा के रख दूं और ये ना उलझ जाए कहीं क्वेश्चन। इसके बाद इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 720। शुक्र है बैलेंस शीट नहीं पूछी। खत्म हो गया 8th क्वेश्चन, 9th पर आ गए। अब कैसा लग रहा है आपको बोलो, अच्छा नहीं लग रहा चैप्टर? अब ये चैप्टर तो एंड में आ गया, अब तो ये टफ लगने का मतलब ही नहीं। कितने 10? अच्छा आ जाओ 9th क्वेश्चन। केजी लिमिटेड फर्निश फ्लोइंग बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च। केजी लिमिटेड आपको ये बैलेंस शीट दे रही है। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज, पीपीई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसेबल, कैश। बता रहे इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट, 12% डिवेंचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। On 1 अप्रैल द कंपनी अनाउंस द बायबैक 25% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर, ₹15 पर शेयर। फॉर दिस पर्पज इट सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट। On 5 अप्रैल द कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक। On 30 अप्रैल कंपनी इशू 1 फुली पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ 10 by way of bonus of every 4 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय इक्विटी शेयर। याद है ना बोनस शेयर के बारे में बताया था, कहां से यूज कर सकते हैं, सीआरआर से। वो कब होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के बायबैक के बाद। आ जाओ, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आ जाओ शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 9।
चलो 25% शेयर्स का बायबैक करना है। आपके पास शेयर कितने हैं? 120। लेकिन पहले बायबैक नहीं, पहले छोटी इन्वेस्टमेंट बेची है। यस 75 लाख की बेच दी है। देखना इन्वेस्टमेंट है कितने की। ये लो जी 74 की है। एक का बेनिफिट आ गया। चलो बैंक अकाउंट डेबिट 75 टू इन्वेस्टमेंट 74 टू P&L 1 बिक गई इन्वेस्टमेंट। कोई डिवेंचर की पेमेंट की है ना, कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर की पेमेंट की है नो। अब क्या करेंगे फिर? इसके बाद हम सीधे आ जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर पे। 25% इक्विटी शेयर बायबैक करने हैं। तो देखते कितने शेयर है। 120 शेयर्स है, बायबैक करो। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट्स बिक गई ना। इन्वेस्टमेंट बिकने के बाद हमें एक एंट्री बनानी है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने इक्विटी शेयर कैपिटल? 120 का कितने परसेंट करना है मुझे? 25%। 120 का 25% कितना हो गया? 30। कितने रुपए का शेयर है? 10 रुपए का। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट कितने रुपए प्रीमियम है? हमने 15 रुपए का शेयर किया, 5 रुपए प्रीमियम है। 150। ओके ना बच्चों? टू इक्विटी शेयर बायबैक 450। यहां तक बात समझ में आती है। अब 150 का जो प्रीमियम है इसे एडजस्ट करेंगे। तो देखिए है इस प्रीमियम कितना? प्रीमियम है 175 का। तो एंट्री करें। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ओन बायबैक। कितने रुपए बच्चे आ गया? 150 पड़ा था ना प्रीमियम मेरे पास। प्रीमियम तो मेरे पास 175 का था। अब CRR बनाना पड़ेगा। CRR तो मेरे पास जर्नल रिजर्व है 265 का और मुझे 300 का CRR बनाना है। जर्नल रिजर्व तो पूरा ही लग जाएगा। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट 265। मुझे P&L 170 का पड़ा हुआ है, वहां से पैसा ले आता हूं मैं। वैसे P&L और भी ज्यादा पड़ा हुआ है क्योंकि ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट बेचने पर भी आया था। 35 का यहां से आ गया टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 300। इक्विटी शेयर होल्डर की पेमेंट कर दो। इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक 450। 450 का बायबैक हो गया। 450 के बायबैक के बाद अब मुझे बोनस भी देना है। मेन मुद्दा बोनस क्या है? बोनस का क्या है देखना। कंपनी इशू 1 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर्स। आप देखो अब आपके पास इक्विटी शेयर है कितने? 120 नहीं। आप 120 में से कितने खत्म कर चुके हो? 30। कितने रह गए हैं? 90। तो बोनस शेयर्स कितने होंगे? पहले तो यह बात पता होनी चाहिए। बोनस शेयर्स कितने? बोनस 90 डिवाइड बाय 4 इंटू 1। जिनके पास 4 है उनको 1 दे रहा हूं। 22.5 10 रुपए का एक शेयर है।
तो 225 रुपए के बोनस इशू करने हैं मुझे, और सबसे पहले किसका यूज करूंगा? CRR का। कितने का CRR है मेरे पास? 300 का है यहां से, तो यहीं से ही हो जाएगा। वैसे पहले भी पड़ा था CRR 200 का। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स कितना है? 225। और बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल 225। क्लियर हुई बात? अब बनाएंगे बैलेंस शीट इसकी। बैलेंस शीट चलो, बैलेंस शीट इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। किसका शेड्यूल? हाँ, तीसरा शेड्यूल है। फिर करंट लायबिलिटीज, फिर एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स। में कोई शेड्यूल तो नहीं है ना? है, पीपी का शेड्यूल है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 में। तो आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाएं। नंबर 1 शेयर कैपिटल। अब देख लेते हैं शेयर कैपिटल में क्या क्या है। अथोराइज इशूड सब्सक्राइब 1200 शेयर है। मैं देख लेता हूं क्या कुछ हुआ है। अथोराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप 1200 थी। देखते मैंने क्या क्या एंट्री बनाई है। तीन 300 खत्म हो गई, रह गई 900। 225 और आ गई। 900 और 225 1125। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच हो गया 1125। नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 175। देखिए कुछ किया क्या इसका 175 का? $150 चला गया। बात समझ में आ रही है ना?
150 चला गया और कुछ ना, 150 चला गया। 25 जर्नल रिजर्व 265 में कल सारा ही चला गया था। जर्नल रिजर्व 265 ये देखो जी सारा ही चला गया। उल्टा एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आया हुआ है 300 का। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व गलत, 300 का भी नहीं आया होगा, ये 300 प्लस 200 माइनस भी हुआ था 200 ये वाला। पी एंड एल अकाउंट 170। अब इसमें देख लो क्या हुआ है। एक का प्रॉफिट ये हुआ, पैंतीस यहां गए, एक जुड़ गया, 35 माइनस हो गया, कितना आ गया 136। सीआरआर का बोनस में गया था 225, 225। $275 ये 2 सेकेंड शेड्यूल बन गया 436। कोई डाउट है यहां तक? अब थर्ड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 12% डिवेंचर, डिवेंचर कितने के हैं 750। इसका तो कुछ किया ही नहीं हमने। फोर्थ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कुछ किया ही नहीं हमने इनका। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 1800 और 226, 2026। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट में। शेड्यूल 1 में हमारा 1125 है, शेड्यूल 2 में 436 और इधर से बैलेंस शीट में आ गए। शेड्यूल 3 में हमारा भी 750 है, शेड्यूल 4 में ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेबल कुछ भी नहीं किया हमने इसका, 745। अदर करंट लायबिलिटीज कितना बच्चे 195। अब एसेट्स में पीपीई हमारे शेड्यूल में बनी हुई है 2026। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खत्म ही हो गई थी, इन्वेंट्री सेम है 600। ट्रेड रिसीवेबल कितना, ट्रेड रिसीवेबल 260। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 740। और देख लेते हैं कैश में 75 आ गया, $450 चला गया, 75 आ गया, 450 चला गया, कितना आ गया बैलेंस शीट टैली 32। क्या आपको मुश्किल लगा क्वेश्चन? देखो मेहनत तो है, मैं ये कब कह रहा हूं मेहनत नहीं है यार,
बिना मेहनत की तो ये कोर्स ही नहीं है। पर मैं ये नहीं कह सकता कि आपको समझ नहीं आ रही बात। आपको अगर समझ में आ रही तो प्रैक्टिस तो मांगता है ये। आपको लगे कि अकाउंट्स प्रैक्टिस नहीं मांगती तो गलत फहमी में है आप। चलो, क्या आपको मेरी यहां तक बात समझ में आ गई? मेरे पास कितने क्वेश्चन रह गए हैं? एक। बैलेंस शीट बनाने के इसमें भी चलो आज इतना ही करेंगे। हमारे पास थोड़ा सा काम रह गया, कल करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। बाय बाय।